अंजू अपने माता पिता और छोटे भाई के साथ बिजनौर में रहती थी। अंजू को बचपन से ही सिलाई कढ़ाई करने का बहुत शौक था। गृह विज्ञान की परीक्षा में जब 10वीं कक्षा में उसके सिलाई में सबसे ज्यादा नंबर आए तो वो अपनी माँ सुलोचना से बोली, माँ ये देखो मेरे गृह विज्ञान की परीक्षा में सबसे ज्यादा नंबर आए हैं। मैम बोल रही थी मैंने सबसे सुंदर फ्रॉक सिली है। अरे वाह, ये फ्रॉक तो सचमुच बहुत ही सुंदर है। स्कूल की पढ़ाई के बाद अंजू एक दिन अपनी माँ से बोली, माँ मैं कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ सिलाई भी सीखना चाहती हूँ। मेरी सहेली प्रज्ञा के घर के पास एक बुटीक है जो 800 रुपए महीने में सिलाई सिखाते हैं। 6 महीने का कोर्स है, करने दो ना माँ। पर बिटिया तेरे पिताजी नहीं मानेंगे, वो यही बोलेंगे कि तेरी और अमित की स्कूल और कॉलेज की फीस बहुत ज्यादा है, मना कर देंगे। माँ पैसे मैं जोड़ लूंगी, तुम बस सीखने का हाँ बोल दो प्लीज। ठीक है चल सीख ले। अंजू अपनी पॉकेट मनी से बचा बचा कर पैसे जोड़ लेती थी। उसने अपने लिए सब खर्च बंद कर दिए। पैसे जोड़कर बुटीक से 6 महीने की सिलाई का कोर्स सीखा। अब अंजू घर पर भी कपड़े सिल कर तैयार करती थी। ये ले अमित, तेरे लिए नई कमीज सिली है, कैसी लगी? दीदी ये बहुत सुंदर शर्ट है। वाह दीदी आप तो दर्जी बन गई हो। कुछ समय बाद सौरभ नाम के लड़के का अंजू के लिए रिश्ता आता है। सौरभ अपनी माँ प्रेमा के साथ रहता था और एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था। अंजू की शादी सौरभ के साथ हो जाती है और उसका शादी के बाद एक प्यारा सा बेटा सुमित होता है। एक दिन, अंजू बेटा तुम दोबारा पेट से हो, ज्यादा काम मत किया करो, अपना ध्यान रखो। माँ जी आज पानी नहीं आया इसलिए बाजू वाली नीमा आंटी से पानी भर कर लाई हूँ। अंजू माँ सही कह रही हैं, अपना ख्याल रखा करो। और वैसे भी मैं 3-4 दिनों के लिए ऑफिस के काम से मुंबई जा रहा हूँ, अपना ध्यान रखना। मेरा जाना जरूरी ना होता तो मैं तुम्हारे पास ही रहता। सुनो जी, मेरी डिलीवरी का भी वक्त नजदीक है और आप। कोई बात नहीं अंजू, माँ है तुम्हारी देखभाल के लिए। पापा आप मेरे लिए मुंबई से क्या लाओगे? मैं तुम्हारे लिए ढेर सारे खिलौने लाऊंगा, ठीक है? सौरभ ऑफिस के काम से फ्लाइट से मुंबई चला जाता है। रास्ते में सौरभ का प्लेन क्रैश हो जाता है जिसमें सौरभ के साथ बहुत से लोग मारे जाते हैं। उधर सुमित पहले अपने स्कूल का होमवर्क करो, बाद में टीवी देखना। मम्मी बस थोड़ी देर कार्टून देखने दो ना। अभी अभी खबर मिली है मुंबई जाने वाला प्लेन रास्ते में ही क्रैश हो गया है जिसमें बहुत से यात्री मारे गए हैं। प्लेन क्रैश में सौरभ का देहांत हो जाता है। अंजू की तो मानो जिंदगी पर दुखों का पहाड़ टूट गया। बूढ़ी सास, छोटा बेटा और एक वो जिसने अभी तक दुनिया में जन्म ही नहीं लिया। ये क्या हो गया भगवान, मेरा बच्चा, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे सौरभ को कुछ नहीं हो सकता। माँ जी सौरभ हम सबको छोड़कर चले गए माँ जी। अंजू सुमित के हाथों सौरभ का अंतिम संस्कार करती है। कुछ दिनों बाद अंजू की एक बेटी पैदा होती है। अब अंजू पर 3 जिम्मेदारियां थी। माँ मैं क्या करूं, सौरभ के जाने के बाद मैं टूट गई हूँ। सुमित रोज पापा पापा करता है और रोता है। अंजू मैं कुछ पैसे भिजवा दूं अमित के हाथ? नहीं माँ, पिताजी तो वैसे ही परेशान है। घर का किराया, अमित की पढ़ाई, घर खर्च, प्लीज उन्हें कुछ मत कहो माँ। अंजू तू तो मेरी बहादुर बच्ची है ना, सब ठीक हो जाएगा मेरी बच्ची, हिम्मत रख। अंजू बहुत परेशान रहने लगी थी। पैसों की तंगी की वजह से धीरे धीरे जुड़े हुए पैसे भी अंजू के पास खत्म होने लगे थे। मायके में पहले ही पिता पर परिवार का बोझ था, इसलिए अंजू ने अपनी परेशानी का बोझ डालना उचित नहीं समझा। मम्मी अब आप मुझे पहले की तरह आइसक्रीम और पिज्जा खिलाने मॉल नहीं ले जाती हो। मुझे ये दाल चावल नहीं खाने। सुमित मेरे बच्चे थोड़ा सा खा ले, मैं तुझे तेरे जन्मदिन पर तेरी पसंद का सब कुछ खिलाऊंगी, प्रॉमिस। अंजू बहू आज तुमने सुमित को झूठा दिलासा दे दिया, अब उसकी इच्छा पूरी कैसे करोगी? अंजू दुखी हो जाती है, तभी गुड़िया रोने लगती है। माँ जी आप गुड़िया को संभालना जरा, मैं इसके लिए बाजार से दूध लेकर आती हूँ। अंजू दूध लेने जाने लगती है, तभी एक आदमी आ जाता है। नमस्ते मैडम जी, मेरा नाम अविनाश है। जी नमस्ते, कहिए क्या काम है? पिछले 3 महीने से आपके फ्लैट का किराया नहीं पहुंचा है। मैंने सोचा खुद लेने आ जाता हूँ। 60,000 रुपए आपका 3 महीने का किराया है, 20,000 रुपए महीना के हिसाब से। अविनाश जी मुझे थोड़ा सा वक्त दे दीजिए, मैं किराया दे दूंगी। देखिए मैडम, मैंने पहले ही 3 महीने से कुछ नहीं बोला।
अब मेरा पैसा चुकाओ, और अगर इतने महंगे किराए के फ्लैट में नहीं रह सकते तो मेरा फ्लैट खाली कर दो। मेरे पास और भी किराएदार आ रहे हैं जो अच्छा किराया देने को तैयार हैं। अंजू अपना सोने का मंगलसूत्र बेचकर अविनाश के फ्लैट का किराया भरती है और फ्लैट खाली कर देती है। अंजू बच्चों को और सास को लेकर दिल्ली आ जाती है। वहाँ एक बस्ती में उसे 1500 रुपए किराए का एक कमरे का मकान मिल जाता है। माँ जी, मैं पड़ोस में लगे सरकारी नल से पानी भर कर लाती हूँ। अरे भैया, 700 रुपए की लेनी है तो ले ले, वरना अच्छी खासी सिलाई मशीन है मेरी। वो तो उम्र के साथ अब नजर कमजोर हो गई है, वरना अपनी उम्र में मैं थोड़ा बहुत उधड़ा सिल ही लेती थी। रहने दो माँ जी, मुझे नहीं लेनी। 500 से ज्यादा नहीं दूंगा, इसके जंक खाई सिलाई मशीन है। रहने दे जा, मुझे नहीं बेचनी। महिला सिलाई मशीन वापस अपने पास रखने लगती है। तभी, अम्मा जी, क्या ये सिलाई मशीन आप मुझे बेच सकते हो? मैं आपको 700 रुपए दे देती हूँ। पहले तो इस गली में तुम्हें नहीं देखा, इस एरिया में नई आई हो क्या? जी अम्मा जी, मेरा नाम अंजू है, पहले मेरठ रहते थे, 2 दिन पहले ही दिल्ली आई हूँ। अच्छा, वैसे मेरा नाम सुशीला है। तुम ये मशीन खरीदना चाहती हो, ठीक है, पर तुम कुछ परेशान दिखाई दे रही हो। सुशीला अंजू के पड़ोस में ही रहती थी। अंजू अपने दुख को दबाए घूम रही थी। सुशीला के पूछने पर अंजू रो पड़ी और उसके दुख का सारा गुबार सुशीला के आगे फूट पड़ा। तुम रो मत अंजू, एक काम करो, तुम ये सिलाई मशीन ले लो और अपना दर्जी का काम शुरू करो। मैं तो वैसे भी ये मशीन बेच ही रही थी, अब तुम्हारे काम आ जाए, इससे बड़ी क्या बात होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अम्मा जी। सुशीला बहुत ही नेक दिल की महिला थी। अंजू ने सारी बात अपनी सास को बताई। 2 दिन बाद, अरे अंजू बिटिया कहाँ हो? अरे अम्मा जी आप? माँ जी, ये सुशीला अम्मा है। अंजू, ये मेरी भाभी रहने आई हुई हैं। साड़ी के साथ का ब्लाउज पेटीकोट शाम तक कोई दर्जी सिलकर दे ही नहीं रहा। रात को इन्हें शादी में जाना है, क्या तुम ये ब्लाउज पेटीकोट सिल दोगी शाम तक? जी अम्मा जी, मैं अभी दोपहर तक ही आपका ये काम कर देती हूँ, आप फिटिंग भी चेक कर लेना। अंजू दोपहर तक ब्लाउज पेटीकोट सिलकर तैयार कर देती है। अम्मा जी, ये आप एक बार फिटिंग चेक करवा लीजिए अपनी भाभी से। अंजू, भाभी को तुम्हारे द्वारा सिले गए ब्लाउज पेटीकोट की फिटिंग बिल्कुल सही आई है, वो तो बहुत खुश है फिटिंग देखकर। अच्छा ये बता, मेरी दर्जी बहू की पहली सिलाई के कितने पैसे हुए? अम्मा जी, आपने मेरे लिए इतना कुछ किया है, आपसे पैसे मैं कैसे ले सकती हूँ? नहीं अंजू बेटा, फिर भी तूने मेहनत की है। अच्छा ये 200 रुपए रख भाभी की तरफ से सिलाई के। अंजू, सुशीला बहन वाकई में बहुत अच्छी है। धीरे धीरे सुशीला और भी मोहल्ले की औरतों को अंजू के पास लाने लगी। आस पड़ोस में सभी औरतें अब अंजू से ही कपड़े सिलवाती थीं। धीरे धीरे अब अंजू के पास सिलाई का काम आने लगा। सुशीला को तो मानो भगवान ने अंजू की मदद के लिए ही भेजा था। माँ जी, भगवान की कृपा से और सुशीला जी के साथ से अब मेरी थोड़ी बहुत कमाई शुरू हो गई है। मैं सुमित को यहाँ किसी स्कूल में दाखिल करवा देती हूँ। ठीक है बहू, तुमने सौरभ के जाने के बाद इतनी मुश्किलों के बीच हम सबका ख्याल रखा। तुम बहुत ही हिम्मत वाली हो अंजू बहू। अंजू ने सुमित को फिर से स्कूल में दाखिल करवा दिया और अब अंजू सारा दिन सिलाई का काम करती और साथ ही अपनी सास और दोनों बच्चों की देखभाल भी करती। जिंदगी के संघर्षों के बीच जीना अंजू सीख चुकी थी और सौरभ के जाने के बाद अंजू ने खुद को संभाल कर परिवार को भी संभाला और अपनी मेहनत से सिलाई के काम से घर को चलाना शुरू